प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग भक्तिकालीन कवि कबीर दास के बारे में जीवन परिचय तो आपने पढ़ ही लिया है। अब उनकी रचना साखी का हम अध्ययन करते हैं। इसमें आप जानते हैं साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्षदर्शी या साक्षी। वास्तव में साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप ही है क्या, साखी है। अब आप देखेंगे कि पूरी साखी कबीरदास की दोहा छंद में लिखी गई है। किस छंद में लिखी गई है? दोहा छंद में लिखी गई। आपको काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आता है, पीछे आप को दोहा जो दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावतरण, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में साखी नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता महात्मा कबीरदास जी हैं, जैसा भी आप लिख सकते हैं। यहाँ गलती आप क्या करते हैं, पद्यांश लिखने में कभी कभी पद्यांश के स्थान पर गद्यांश लिख देते हैं, या कभी कभी द पर हम मात्रा न लगा करके प पर अंक की मात्रा लगा देते हैं, या जल्दबाजी में स पर अंक की मात्रा लगा देते हैं, जिससे हमारे नंबर कटने के ज़्यादा अवसर रहते हैं। इसलिए इस बात पर हमको ध्यान देना होगा, तब हमारा संदर्भ का 1 नंबर मिलेगा। प्रसंग में थोड़ा सा आप दर्शा देंगे जो व्याख्या से लगभग मिलता जुलता होगा, और आपकी व्याख्या के लिए 4 नंबर हमको मिलता है, और काव्य सौंदर्य के लिए हमको 1 नंबर मिलता है। इस तरह से पूरे पद से आपको 6 नंबर मिलेगा। काव्य सौंदर्य में हमको भाषा, रस, छंद और अलंकार, ये 4 चीजें मुख्य रूप से निकली होती है। तो देखते हैं हम पहला साखी जो है कबीरदास का, उसमें है सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग बरसा बादल प्रेम का बीज गया सबंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु जी हमारी सेवा भावना से, यानी हमने अपने गुरु जी की ऐसी सेवा की कि वो हम पर रीझ गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के हमको भगवान की भक्ति का या भगवान के भक्ति का एक प्रसंग सुनाए, एक कथा सुनाई। उस भगवान की भक्ति की कथा से सुनकर हमारे मन में प्रेम रूपी बादल ऐसे उमड़े कि उससे भगवान की भक्ति रूपी उस प्रेम रूपी जो बादल हमारे मन में उमड़े, उससे जो जल वर्षा, जो पानी की वर्षा हुई, उस प्रेम की वर्षा से हमारा पूरा मन, पूरा शरीर, पूरा मन क्या हो गया, भीग गया, अर्थात में राममय हो गया या भक्तिमय हो गया। इसमें आप देखेंगे भाषा आपकी क्या होगी, चाहे आप सधुक्कड़ी लिखें या पंचमेल खिचड़ी लिखें। रस आपका होगा पूरे साखी में शांत रस है। छंद आपका पूरे में क्या है, दोहा छंद होगा। पूरे साखी किस छंद में है, दोहा छंद में है। और पहले में आपका अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहाँ होता है, इसकी परिभाषा क्या है, तो आपको देखेंगे कि रूपक अलंकार की परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। शांत रस कहाँ होता है, जहाँ निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ शांत रस होता है। छंद इसमें कौन सा है, छंद इसमें दोहा छंद है। दोहा क्या होता है, यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा क्या होता है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। भाषा आप जान ही गए, सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। इस तरह से आपको इसमें 6 नंबर मिल सकते हैं। अगला देखते हैं हम, राम नाम के पड़तरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनवाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने जो राम नाम का मंत्र हमको दिया है, उसके पड़तरे बदले में हमारे पास कोई ऐसी चीज है ही नहीं है जो मैं उनको दे सकूं, और हमारे मन में जो उन्हें कुछ प्रदान करने की, गुरु दक्षिणा देने की जो चाह है, जो हौसला है, वो हमारी हौसला पूर्ण हो सके। इसलिए नहीं वो हमारी हौसला या चाह पूर्ण हो रहा है क्योंकि कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो राम नाम के बदले में हम अपने गुरु को दे सकूं।
यहाँ भी आप देखेंगे एक वर्ण की बार बार आवृत्त होने से कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। भाषा कौन सी होगी, वही भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी। रस यहाँ भी शांत है। छंद आपका क्या होगा, दोहा छंद होगा। अगला हम देखते हैं, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसर न जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की जब कृपा हुई है तभी हमको एक सच्चा गुरु मिला है, और वह ज्ञान का प्रकाश देने वाला, ज्ञान की बात बताने वाला गुरु ही कहीं ऐसा न हो कि हमसे बिछड़ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो भगवान ने कृपा किया है तभी हमको एक सच्चा गुरु मिला है, इसलिए वह हमसे कभी बिछड़े नहीं। ऐसी कबीर की मनसा है, इच्छा है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसर न जाए। क्यों? जब गोविंद कृपा करी तब गुरु। ऐसे गुरु हमको तब आ जा करके मिला है जब हमको हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है, तभी जा करके हमको ऐसा गुरु मिला है। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि वह गुरु हमसे बिछड़ जाए या हम उसे भूल जाए। अगले में है, इसमें आप देखेंगे तो छंद आपका वही है, दोहा छंद। रस शांत ही होगा, भाषा सदुक्कड़ी होगी, और वो आपका जो अलंकार जो होगा उसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अगला हम देखते हैं चौथा, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं क्या, जो पूरा संसार है यह मोह माया से भरा हुआ है, और यह मनुष्य या हम सब क्या है, उस कीड़े मकोड़े या पतंगे की तरह हैं। जिस प्रकार कीड़े मकोड़े पतंगे दीपक के चारों तरफ घूमते घूमते एक बार उसी में क्या होते हैं, पड़ जाते हैं और जल करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, वैसे यह मनुष्य भी इस मोह माया रूपी दीपक के चारों तरफ, इस मोह माया में पड़कर इस मोह माया रूपी दीपक के चारों तरफ भ्रमण करते करते एक दिन इसी संसार में, इसी मोह माया के चक्कर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। कबीरदास जी कहते हैं, एकाध लोग, इक्के दुक्के या बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुरु का सच्चा ज्ञान मिल जाता है और वह इस मोह माया के चक्कर से बच जाते हैं, उबर जाते हैं। अगला हम देखते हैं पांचवा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाय। जब हमारे अंदर, कबीरदास जी कह रहे हैं, जब हमारे अंदर मैं का अर्थ होता अहंकार, घमंड, जब हमारे अंदर घमंड की भावना थी, अहंकार की भावना थी, तब मैं गुरु को कुछ नहीं समझता था, यानी गुरु को अलग समझता था, अपने को अलग समझता था। अब गुरु है मैं ना है, परंतु अब हमारे अंदर गुरु का वास हो गया है, अर्थात गुरु को अब मैं स्वयं अपने और गुरु को एक समान समझ लेना, अर्थात अपने को गुरु में हम मिला करके एक जैसा मान रहे हैं। अब हमारे अंदर गुरु का वास हो गया। कबीर कह रहे हैं, प्रेम गली अतिशा करी तामी दोनों, ये भगवान के भक्ति रूपी जो गली है, जो रास्ता, वह बहुत ही क्या है, सकरा है, पतला है। इसमें दो की भावना, अलग अलग होने की भावना से इस गली से उस भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात अपने और गुरु को अलग मान करके नहीं ये भक्ति प्राप्त हो सकती है। जब स्वयं और गुरु को मिलाकर एकाकार कर लिया जाए, एक मान लिया जाता है, तभी हमको परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। क्या है, प्रेम गली अतिशा करी तामी दोनों समाय, जब अलग अलग होने की भावना होगी तब हमको उस भगवान की भक्ति को प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। अगला है छठवां, हम देखते हैं, भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार। कबीरदास जी कहते हैं, भगति भजन हरि नाम है, इस संसार रूपी भवसागर को पार करने
कि जो ना हुआ भगवान की भक्ति रूपी ही ना, यानी भगवान की भजन और भक्ति अगर हम करते हैं तो इस संसार रूपी भव सागर को हम पार कर सकते हैं। भगति भजन हरि ना हो दूजा दुख अपार। अगर भक्ति और भजन के अलावा दूसरा कुछ भी कार्य हम करते हैं तो उससे इस दुनिया में हमको अपार दुख ही मिलेगा, उससे हमको हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं हे जीव, तू अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से उस ईश्वर का क्या कर, भजन कर, उनका स्मरण कर, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। अगला हम देखते हैं 7वां है कबीर चित्त चमंकिया। कबीर चित्त चमंकिया चहुँ दिस लागी लाई, हर सुमिरन हाथों घड़ा बेगह ले। कबीरदास जी कहते हैं कि यह हमारा जो चित्त, हमारा जो मन है, ये बड़ा ही चंचल है। चमंकिया अर्थात चंचल है। हमको इस संसार में जहाँ भी हम देखते हैं चारों तरफ हमको यही दिखाई देता है, क्या पा जाए, क्या हमारा हो जाए, क्या पा जाए, क्या, चारों तरफ विषय वासना रूपी आग हर जगह लगी हुई है। क्या है? कबीर चित्त चमंकिया। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा चित्त, हमारा मन बहुत ही चंचल है। चहुँ दिस लागी, जिधर मैं देखता हूँ हर दिशा में मुझे विषय वासना रूपी लगी हुई आग ही दिखाई देती है। हर सुमिरन हाथों बड़ा। कबीरदास जी कहते हैं ऐ जीव, तुम्हारे हाथों में भगवान के स्मरण रूपी, उनकी सुमिरन रूपी घड़ा है। बेगह ले, उस घड़े से, भगवान के सुमिरन या स्मरण रूपी घड़े से जल्दी से तुम क्या करो, ये जो तुम्हारे विषय वासना रूपी आग लगी हुई है, इस विषय वासना रूपी आग को भगवान के भक्ति रूपी जो घड़ा तुम्हारे हाथ में, उस घड़े के जल से इस विषय वासना रूपी आग को क्या करो, बुझा लो। इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार होगा। भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, रस शांत होगा, छंद दोहा होगा। अगला हम देखते हैं अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का रास्ता देखते देखते, देखते देखते हमारी आंखों में क्या हो गए, झाइयाँ पड़ गई, और उनका नाम रटते 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 हमारे जीव में छाले पड़ गए, परंतु उनका दर्शन अभी तक नहीं हो सका। कहने का आशय क्या है, जब तक व्यक्ति का मन पवित्र नहीं होता है, केवल मुंह से उनका परमात्मा का नाम लेने से और उनके दर्शन की लालसा रखने से ये कभी उनके न तो दर्शन हो सकते हैं, न तो उनकी भक्ति हमें सच्ची रूप से मिल सकती है। जब तक हमारा मन नहीं पवित्र होता, हम मन से उनको स्मरण नहीं करते, केवल नाम लेने से हमको उनकी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इस तरह से आज के वीडियो में बस 8, और अगले वीडियो में हम इसको पूरा करते हैं।